आप सबों का स्वागत है न्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां बताने वाला हूं कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बने। आप कैसे एक ऐसे इंसान बने जिससे आपसे सभी लोग प्रेम करें। अगर आपके घर में, आपके परिवार में आपसे लोग इरिटेटेड रहते हैं, आपसे गुस्सा रहते हैं, आपसे दूर भागते हैं, तो ये ट्रिक को फॉलो करिए, ये प्रोसेस को फॉलो करिए। कुछ ही दिनों में लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। तो अपनी बातों को बताने के लिए मैं एक रियल लाइफ स्टोरी पहले आपको बताता हूं कि मैं जहां पे रहता हूं वहां पे पड़ोस में ही एक हाई स्कूल रिटायर्ड टीचर रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे की शादी हो चुके हैं, दोनों बच्चे सरकारी जॉब में हैं, उनकी पत्नी भी हैं। लेकिन अक्सर उनके घर में आपस में विवाद होते रहता है, एक दूसरे को भला बुरा कोसते रहते हैं। और उन रिटायर्ड टीचर का ये समस्या है कि वो बात बात पे तुनक मिजाज है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। घर के लोग कोई निर्णय लेते हैं उसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं। उनकी अपनी लाइफ फ्री नहीं जीने देते हैं। अगर कहीं जाना होता है तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, जिनकी वजह से इन रिटायर्ड शिक्षक को घर के सारे व्यक्ति कोसते थे, कोसते हैं और उन्हें भला बुरा कहते थे, अच्छा इंसान नहीं समझते थे। तो मेरे पड़ोस में ही एक होम्योपैथिक क्लिनिक है जिनके पास उनका आना जाना लगा रहता था। तो उन्होंने ही बताया कि आप उस लड़के से मिलिए, मेरे बारे में। वो ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी रखता है। संभवतः जहाँ तक मुझे पता है आपकी समस्याओं का समाधान वो जरूर बता सकता है। तो वो मेरे पास आए, मुझे अपनी सारी चीज़ बताई। तो मैं जो उन्हें बताया वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से समझें और इसे पालन करें। मैंने उन्हें 2 चीज बताया। पहली चीज है कि आप प्रतिक्रिया करना छोड़ दें। मनुष्य एक प्रतिक्रियावादी प्राणी है। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो सीधे आप उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। मनुष्य एक प्रतिक्रियावादी प्राणी है, मैं वापस दोहरा रहा हूं। और प्रतिक्रियावादी होना साइकोलॉजी में कोई बहुत बड़ी वो तोप वाली क्वालिटी नहीं समझी जाती। साइकोलॉजी में बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी समझी जाती है कि आप प्रतिक्रियावादी हैं। कोई कुछ कहे आप उलट के सीधे जवाब दे दें, मतलब एक नॉर्मल इंसान का एक नेचर है प्रतिक्रियावादी होना। और दूसरी चीज उन्हें बताया कि आप अपने जुबान को जितना कम से कम उपयोग करें। मैं इन दोनों चीजों का मैं व्याख्या आगे करूंगा कि कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता है डे टू डे एक दूसरे से आपसी संबंध के मामले में। तो प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रिया देना छोड़ दें। दूसरा, अपने शब्द को, अपने जुबान को जितना से कम प्रयोग करें। तो होता क्या है ना कि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक कॉटन की तरह हो जाता है। एक कॉटन पर एक स्टोन का टुकड़ा गिराएंगे तो कोई आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा। और वही स्टोन का टुकड़ा अगर एक आप टीन के चदरे पर गिराएंगे तो कितना जबरदस्त शोर करेगा, आप सबको पता होगा। तो प्रतिक्रियावादी व्यक्तित्व टीन के चदरे जैसा है। इस पे अगर थोड़ा सा भी कुछ डालेंगे, थोड़ा सा भी कोई विचार कहेंगे, थोड़ा सा भी कुछ विरोध करेंगे तो इतना विस्फोटक होकर रिस्पॉन्स करेगा प्रतिक्रियावादी इंसान कि आपसे रिलेशनशिप को भी खराब करेगा। तो प्रतिक्रियावादी होना बिल्कुल बंद करें। आप सब जो भी देख रहे हो चाहते हैं कि लोगों की नज़र में अच्छा बने, घर में सम्मान पाएं, एक बेहतर मनुष्य बने, एक बेहतर इंसान बने, तो प्रतिक्रियावादी होना बंद करें, प्रतिक्रिया देना बंद करें। कोई कमेंट किया आपको, वापस उसे कमेंट देते हैं। प्रतिक्रियावादी होना एक मैच्योर मस्तिष्क का लक्षण नहीं है। प्रतिक्रियावादी होना एक अपरिपक्व व्यक्तित्व, अपरिपक्व मस्तिष्क का लक्षण है। इसलिए हमेशा याद रखें, प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज कि अगर आप अपने डेली लाइफ में जुबान का प्रयोग कम कर दें तो 90% समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आप मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आप जो कोई भी हो, आप अपने दैनिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अपनी जुबान का प्रयोग कम कर दे तो मैं बता रहा हूं 90% आपकी समस्याएं कम जाएगी, विदा हो जाएगी। आपके 90% समस्याएं आपसी रिलेशनशिप में
आपकी प्रतिक्रिया देने और आपके बोलने से है। और ये दोनों अगर आप बंद किए, आपकी 90% समस्याएं विदा हो जाएगी। अब समझते हैं कि जैसे इंसान को इरिटेटेड पर्सनालिटी या गुस्से वाला होना एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, एक न्यूरोबायोलॉजिकल फिनोमिनन है, पर इसकी भी एक सिद्धांत को आप समझने का प्रयास करें। जब भी आप कोई इमोशनल स्टेट में आते हैं, जैसे एंग्री होना, एग्रेसिव होना या जेलस होना, जितने भी नेगेटिव टाइप के इमोशंस हैं आते हैं, तो आज जैसे ही आप मनोवैज्ञानिक रूप पे, मनोवैज्ञानिक तल पे ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नेगेटिव इमोशनल स्टेट में आते हैं, तो इस नेगेटिव इमोशनल स्टेट को, ऋणात्मक संवेगिक अवस्था को प्रतिक्रिया देने के लिए बॉडी अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को अलर्ट करता है, जिसके फलस्वरूप आपके बॉडी में न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, आपके मसल्स खींच जाते हैं, आपके आंख की रेटिना फैल जाते हैं, आपके चेहरे पे लालिमा आ जाते हैं। तो पहले ये क्रिया साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, और यही क्रिया आप नियमित प्रैक्टिस करते रहेंगे डे टू डे लाइफ में, तो यही नेगेटिव इमोशंस जो है आपका बायोलॉजी हाईजेक कर लेता है। अगर आप रेगुलर ऐसी क्रियाएं करते रहे तो आपका शरीर सीख लेता है कि जैसे ही व्यक्ति ऐसे इमोशनल स्टेट में आता है तो तुरंत तत्क्षण नैनो सेकंड भी नहीं लगता, आपके न्यूरॉन्स और हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और शरीर तुरंत रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। आपकी भौहें चौड़ी हो जाएगी, आपके सीने तन जाएंगे, आपके मसल्स में तनाव आ जाएंगे, फाइट एंड फ्लाइट वाले कंडीशन में आ जाएंगे। तो जैसे ही ये प्रक्रिया होता है तो बॉडी लर्न कर लेता है। तो बाद में होता क्या है, कुछ महीनों कुछ वर्षों के बाद, कि आप चाहते भी हैं गुस्सा करना ना, गुस्सा नहीं करना आप चाहते भी हैं ना, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि जैसे ही वैसा सिचुएशन उत्पन्न होता है जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा करता है, आपके अंदर का न्यूरोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, आपके मस्कुलर टेंशन आता है, मस्कुलर एक्टिविटी आपकी बॉडी में होता है, और इमिडिएटली आप अपने बायोलॉजी के अनुसार चलते हैं। आपका बायोलॉजी आपके माइंड को हाईजेक कर लेता है, आपका न्यूरोकेमिकल्स, आपके अंदर की न्यूरॉन्स, आपके अंदर के हार्मोन्स आपके बिहेवियर को हाईजेक कर लेता है और जानबूझ के वो चीजें करवा देता है। तो जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना, जुबान बंद रखना जैसी दो मूलभूत फॉर्मूला का फॉलो करते हैं, तो आपके साथ होता क्या है कि वैसी परिस्थिति तो पैदा हमेशा होती है, डेली होगी आपके सामने, लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, चाहे जिस रूप में भी प्रतिक्रिया दे, और आप अपना जुबान खोलना बंद कर देते हैं, तो आपका बॉडी कुछ दिन के अभ्यास के बाद ये सीख लेता है कि नहीं, मुझे ऐसे सिचुएशन में ऐसे नहीं करना है, और आप एक इंटेलिजेंस इंसान बन जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान बन जाते हैं, और आपसी व्यवहार आप में सुधार आता है। पर जुबान वही बंद रखना चाहिए जहां पे रिश्ते में सुधार करना चाहते हो, सुधार की संभावना है, सुधार का महत्व हो, सुधार की उपयोगिता हो, ना कि हर जगह कोई गलत भी कर रहा हो तो आप अपनी जुबान बंद रखें, प्रतिक्रिया ना दे। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।